अगला हमारा टॉपिक है कि डायबिटीज़ जो बीमारी है। ऐसे ही डायबिटीज़ को जब हमने पढ़ा था तो आपको अच्छे से समझ आया था कि डायबिटीज़ क्या है। डायबिटीज़ दो तरीके की होती है। डायबिटीज़ को समझना है, डायबिटीज़ दो तरीके की बीमारी है। क्या है? एक इंसिपिडस है और एक मेलिटस है। मेलिटस और इंसिपिडस। डायबिटीज़ इंसिपिडस क्या है कि डॉक्टर्स ने सिम्टम्स के आधार पर ग्रुप ऑफ सिम्टम्स इज कॉल्ड डिजीज़, यानी कि उस जो सिम्टम्स हमारी बॉडी देती है, अगर वही सिम्टम्स एक साथ पकड़े जाते हैं तो उस बीमारी का नाम रख दिया जाता है। तो इंसिपिडस डायबिटीज़ नॉट ए डायबिटीज़, इट इज सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज़, यानी कि इंसिपिडस डायबिटीज़ में सिम्टम डायबिटीज़ वाले होते हैं लेकिन डायबिटीज़ नहीं है, उसमें शुगर का कोई रोल नहीं है। लेकिन शुगर वाले में क्या क्या रोल होते हैं कि उनको वीकनेस लगती है, उनको थकान बहुत जल्दी हो जाती है, उनको यूरिन बहुत ज़्यादा आता है ना, उनको नींद बहुत ज़्यादा आती है। तो यही सिम्टम्स इंसिपिडस में होते हैं, इसीलिए इस इंसिपिडस को भी डायबिटीज़ इंसिपिडस माना जाता है। हालांकि इसमें ग्लूकोज लेवल का कोई रोल नहीं है, केवल यूरिन का रोल है, क्योंकि यूरिन बहुत ज़्यादा आता है। यूरिन बहुत ज़्यादा आएगा तो आपके यूरिन के द्वारा इलेक्ट्रोलाइट्स भी बाहर आएंगे, सोडियम भी बाहर आएगा, क्लोराइड भी बाहर आएगा, पोटेशियम भी बाहर आएगा। जब आपके इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर आ जाएंगे तो बॉडी से वीकनेस आनी शुरू हो जाएगी, और यही वीकनेस का कारण आपको नींद भी हो सकती है, वीकनेस हो सकती है, बॉडी लिथार्जिक हो सकती है, एनर्जी नहीं होगी, काम करने में मन नहीं लगेगा, और यही सारे सिम्टम डायबिटीज़ के हैं। तो इसलिए डायबिटीज़ इंसिपिडस नॉट ए डायबिटीज़ बट सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज़ इज कॉल्ड डायबिटीज़, है ना। तो डायबिटीज़ एक अलग होगी। अब आते हैं हम एक्चुअल डायबिटीज़ के ऊपर। अब डायबिटीज़ को दो तरीके की डायबिटीज़, ये तो एक अलग हो गई, टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़। डायबिटीज़ एक्चुअल में जो डायबिटीज़ है वो है टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ वो डायबिटीज़ है जो बच्चों में शुरुआत में ही हो जाए, जिसे हम कंजेनाइटल डायबिटीज़ कह सकते हैं, जुनाइल डायबिटीज़ कह सकते हैं, यानी कि जन्मजात डायबिटीज़ कहते हैं। जिन बच्चों में 5 साल का हुआ बच्चा, 10 साल का बच्चा हुआ, 15 साल का बच्चा हुआ, उनको शुगर हो जाती है, तो ये टाइप 1 डायबिटीज़ है। टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़, यानी कि व्यक्ति 10 से 20 साल आराम से जी लिया, 25 साल जी लिया, 30 साल जी लिया, उसको फिर डायबिटीज़ आई है, तो वो है टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 यानी कि शुरुआत में ही डायबिटीज़ आ जाना, टाइप 2 डायबिटीज़ यानी कि बाद में डायबिटीज़ आना, है ना। अब वो जेनेटिक हो सकती है, किसी कारण से हो सकती है, हमारी लाइफ स्टाइल की वजह से हो सकती है, ये अलग अलग हो गई। अब इन दोनों को भी छोड़ दें तो फिर डायबिटीज़ दो तरीके की है ना। ये तो अभी हमने एज के हिसाब से डिवाइड कर दिया। अगर हम इन एज को भी हटा दें तो फिर डायबिटीज़ दो तरीके के, एक है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़, एक है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ वो डायबिटीज़ है जिसमें पेशेंट को इंसुलिन पर डिपेंड रहना पड़ेगा, यानी कि पैंक्रियाज उस कंडीशन में इंसुलिन नहीं बना रहा है। उसका मतलब ये है कि जैसे ही आपने कुछ भी खाया तो तुरंत आपकी शुगर लेवल बढ़ जाएगी, यानी कि आपने खाना खाया तुरंत शुगर लेवल बढ़ गई आधे घंटे में, 1 घंटे में, तो इट इज़ इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़, यानी कि आपकी बॉडी का पैंक्रियाज काम ही नहीं कर रहा। अब वो काम नहीं कर रहा, बचपन से नहीं कर रहा तो टाइप 1 हो गया, अगर बाद में नहीं कर रहा तो टाइप 2 हो गया, है ना। तो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज जिसमें पेशेंट को इंसुलिन पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है, क्योंकि उसका पैंक्रियाज हाथ खड़ा कर चुका है, उसका बीटा सेल निष्क्रिय इनएक्टिव हो गए हैं इसमें। और दूसरी हो जाती है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज। नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज का मतलब है कि बॉडी में पैंक्रियाज काम कर रहा है, इंसुलिन भी बन रही है, लेकिन बॉडी के जो सेल हैं उसके रिसेप्टर्स काम नहीं कर रहे। तो उसके रिसेप्टर्स जब काम नहीं करेंगे तो इंसुलिन का बनना भी ना बनने के जैसा ही है, तो उसको बोलते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज। तो उसके लिए हम न्यूरोथेरेपी में रिसेप्टर्स पे काम करते हैं, और रिसेप्टर जब ठीक होंगे तो इंसुलिन ग्लूकोज को पकड़कर रिसेप्टर के पास छोड़ देगा, रिसेप्टर अपना दरवाजा खोलेंगे और उस ग्लूकोज को सेल के अंदर जाकर माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर कर देते हैं। तो ये कौन सी होगी? टाइप 2 डायबिटीज, यानी कि नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, यानी कि ऐसे पेशेंट हमेशा मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। जिनका इंसुलिन नहीं बनेगा ऐसे पेशेंट हमेशा इंसुलिन का इस्तेमाल करते हैं, इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे दो तरीके के पेशेंट हो गए कि या तो वो इंसुलिन ले रहा है या मेडिसिन ले रहा है। तो मेडिसिन वाला हो गया नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, इंसुलिन वाला हो गया इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज। अगर ये डायबिटीज बचपन में आई है तो टाइप 1 डायबिटीज, अगर ये बचपन बाद में आई है तो टाइप 2 डायबिटीज।
है ना। अगर केवल डायबिटीज से रिलेटेड, शुगर से रिलेटेड कोई सिम्टम्स नहीं है, लेकिन उसको बीमारी सिम्टम्स जो है वो डायबिटीज वाले हैं, लेकिन शुगर का कोई रोल नहीं है, तो इंसिपिड है डायबिटीज। तो इस तरीके से डायबिटीज को समझना है। अब जो समस्या आती है मेन हो गई इंसुलिन डिपेंडेंट और नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, चाहे वो उम्र तो कोई भी हो सकती है। तो पहला कॉन्सेप्ट ये कहता है कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज में हमें इंसुलिन बनाना है, क्योंकि पैंक्रियाज इंसुलिन नहीं बना रहा है। तो उस कंडीशन में हमें गुरुजी ने बताया है कि हम 10 पेन से इंसुलिन को बना सकते हैं। तो 4 थायराइड, 2 थायराइड, पी हेपरिन हमारा इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज का फॉर्मूला है। 10 पेन, 4 थायराइड, 2 थायराइड, पी हेपरिन, ये डायबिटीज का फॉर्मूला है। T8 प्रेस, ABD सेटिंग, न्यू जीन्स फॉर्मूले, ये सारे के सारे इंसुलिन को बनाने वाले फॉर्मूले हैं, ठीक है। और फोल्डेड लेग भी हम यहाँ करते हैं, तो यानी कि पैंक्रियाज के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, पैंक्रियाज को स्टिमुलेट कर रहे हैं, तो ये इंसुलिन को बनाने वाले फॉर्मूले हो गए। दूसरा जो फॉर्मूला आएगा जो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज वाला है, यानी कि रिसेप्टर्स काम नहीं करते, तो उस समय पर हम प्योर न्यूरोट्रांसमीटर फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। प्योर न्यूरोट्रांसमीटर फॉर्मूले का इस्तेमाल करना हम रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि जो रिसेप्टर्स हैं हमने नर्वस सिस्टम में पढ़े थे कि जो सेल को कन्वे करता है वो न्यूरोट्रांसमीटर्स करते हैं। किसी भी चीज को एक सेल से दूसरे सेल तक ले जाने वाला कौन है? न्यूरोट्रांसमीटर हैं। तो प्योर न्यूरोट्रांसमीटर फॉर्मूला हमारे रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करेगा, तब जाकर इंसुलिन उस ग्लूकोज को पकड़कर सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर करेगी और ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करेगी कि जरूरत पड़ने पर हम दोबारा इस ग्लूकोज का इस्तेमाल कर सकें। तो इसके लिए हम प्योर न्यूरोट्रांसमीटर फॉर्मूला देंगे। ये तो हमारे हो गए रामबाण इलाज, लेकिन इसी में पहले हमें वही इस्तेमाल करना है, उसके पेन पॉइंट्स को ठीक करना है, उसके एसिड एल्काइन को चेक करना है, उसके पेट को ठीक करना है। जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो फिर हम इसका इस्तेमाल करेंगे। हमें इंसुलिन बनानी है या हमें रिसेप्टर्स पर काम करने हैं। हमें इंसुलिन बनानी है तो हम 10 पेन का इस्तेमाल करेंगे, हमें रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करना है तो हम प्योर न्यूरोट्रांसमीटर का इस्तेमाल करेंगे। और इस कॉन्सेप्ट पर जब हम काम करेंगे तो डेफिनेटली उस पेशेंट को फ़र्क आएगा ही आएगा। तो डायबिटीज़ का न्यूरोथेरेपी में बहुत साइंटिफिक इलाज है, बहुत साइंटिफिक तरीके का ट्रीटमेंट है, और इस ट्रीटमेंट का रिजल्ट हम तुरंत चेक कर सकते हैं। यानी कि अगर किसी की शुगर आज भी इसी समय पर 204 है, हमने चेक करा ट्रीटमेंट से पहले कि 204 है, तो आधे घंटे के ट्रीटमेंट के बाद में 15 मिनट बाद चेक कर लीजिए, उसकी शुगर कम से कम 160 तक आ सकती है। यानी तुरंत काम होगा, तुरंत काम होगा। इसका प्रूफ ये कहता है कि न्यूरोथेरेपी में हम पैंक्रियाज को तुरंत स्टिमुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से शुगर में, डायबिटीज़ में हम बहुत साइंटिफिक तरीके से काम कर सकते हैं और उसका मेंटेन कर सकते हैं। और लंबे समय तक अगर पेशेंट इलाज लेता है, लाइफ स्टाइल ठीक करता है, एक्सरसाइज करता है, तो डायबिटीज़ को खुद भी बाद में वो मेंटेन करके रख सकता है। धन्यवाद।